भैया जी हमको डर लग रहा है कि हम लोगों के प्लान के बारे में उस इंस्पेक्टर को ना पता चल जाए। हाँ, हमको भी इस बात का डर है कि कोई इस बात का मुद्दा ना उठा ले, नहीं तो इंस्पेक्टर का शक हम लोग पे हो जाएगा। लेकिन भैया जी मैं ये चाहता हूँ जो मुद्दा लोगों में उठ रहा है वो क्यों ना हम लोग ही उठाएं, ताकि इंस्पेक्टर का शक हम लोगों पे ना हो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। एक काम करो, कल तुम और माइकल जाओ और इंस्पेक्टर से इस मुद्दे पर बात करो। ओके भैया। लेकिन इस बात का ध्यान रहे हम लोग के प्लान के बारे में किसी को कानो कान पता न चले। जी भैया जी, चलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। हाँ बताइए। सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं चाहता हूँ ये कि जितने भी लड़कियाँ हैं गांव समाज के, उन लोगों के लिए मैं आपसे सुरक्षा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना अत्याचार बढ़ रहा वो है। तो है। जिनकी भी बेटी, उनकी माँ इतनी रोती है कि क्योंकि आंसू इतनी महंगी है सर कि आपको क्या बताऊं। और उन लोग के साथ साथ हम लोग आम पब्लिक भी साथ साथ रोए हैं। उसके अन्याय, उसके अत्याचार के लिए बस आपके पास आए हैं सर। ठीक है, कल एसपी साहब के साथ मेरा बैठक है, हम बात करेंगे इसके बारे में। ऐसे ऐसे पॉइंट आया हुआ है, आप लोग एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए आप। मैं कल बात करके मीटिंग द्वारा कल ही एक्शन लूँगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम? सर मेरा भी इन्हीं का प्रॉब्लम मेरा भी है, मैं यही कहने के लिए आया था आपके पास। ठीक है, बस कल ही बात करके अगर कल परमिशन मिल जाता है तो कल पहुंच जाएंगे अपने आदमियों को लेके। कल के कल एसपी साहब के साथ मीटिंग है, मीटिंग खत्म होते ही जैसे वो ऑर्डर देते हैं वैसे हम करेंगे। ठीक है जी। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जाइए। भैया जी प्रणाम। खुश रहो, बैठो। बोलो, क्या हाल है? भैया जी एक बुरी खबर है। क्या? कल इनकाउंटर में माइकल मारा गया। उसी कैसे? भैया जी कल बिन बताए माइकल लड़कियों को विदेश भेजने का डील कर रहा था। पता नहीं पुलिस वालों को कैसे पता चल गई और वही मारा गया। पता नहीं तुम लोग कैसे कैसे काम कर रहे हो कि मेरा आदमी एक पे एक मारा जा भैया रहा जी है। क्यों ना इस इंस्पेक्टर की रास्ते से हटा देते हैं, ना रहेगी रोड़ा ना लगेगा ठेस। तो फिर कैसे मारोगे उसे? मैं आज ही अपने दरोगा आर्यन पांडे से बात किया हूँ। वो बता रहा था कि कल इंस्पेक्टर पर्यावरण दिवस पर जंगल में पेड़ लगाने जाने वाला है, वो भी सिविल ड्रेस में। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ भैया जी, इससे अच्छा तो मौका हम लोगों को मिल ही नहीं सकता उस इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर को मारने के लिए मैं और मेरा खास आदमी जाएंगे। हमें अपने आदमियों पर भरोसा नहीं है। ठीक है। Sorry, it's DJ. हाँ मुरली। ठीक है मुरली। क्या हुआ? वो मुरली था, बता रहा था कि इंस्पेक्टर जंगल की तरफ गया। जाओ मुन्ना को ले लो और जाके ठोक डालो।
ठीक है, मैं और मेरा आदमी मुन्ना जा रहा है। वहां पे है, उधर से। जाओ तुम मार कराओ, मैं यहीं पे देखता हूँ। क्या हुआ? अरे भागो भागो, इंस्पेक्टर बच गया। आइंदा इधर दिख गया तो कुत्ते की मौत मारूंगा तुम लोग को, समझा क्या? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो बड़ी बरसात में। हैं? कौन है वो? लगता है मेरे जैसे पीकर पड़ा हुआ है, देखता हूँ कौन है। हैं? ये तो वही पुलिस है जो हमको जेल में डाला था। नमस्ते साहब। साहब, लगता है जन्म घुटी पिलानी पड़ेगी। साहब, नमस्ते साहब। इधर क्या कर रहा है? नहीं साहब, जंगल घूमने आए थे। दारू फिर से पी रहा है? नहीं पी रहा हूँ, बीबी कसम साहब। कितने बार बीबी कसम खा चुका है? नहीं साहब, नहीं पीऊँगा। चलो जाओ इधर से। नमस्ते अरे साहब। उठो, जाओ जाओ।
1 मिनट सर, जब तक भैया नहीं बोलेंगे जब तक आप अंदर नहीं जा सकते। तुमको पता नहीं है शेर और पुलिस को कहीं आने जाने के लिए किसी का इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अरे अपना वर्दी का औकात दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मारा इसको। क्या लगा तुम लोग को कि मैं मर गया? अबे तुम लोग को मालूम होना चाहिए शेर जब घायल होता है तभी शिकार करता है। क्या समझते हो तुम लोग? तुम लोग प्लान के बारे में मुझे पता नहीं है। अरे मुझे तभी पता चल गया था जब तुम लोग की आदमी माइकल लड़कियों को विदेश भेजने का डील कर रहा था। मुझे पहले से ही पता था इस काम में तुम दोनों का ही हाथ है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोग बेसहाय लड़की को उठा के उससे धंधा करवाते हो। अगर तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहे तो कोई भी लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। धिक्कार है तुम लोग पे और तुम्हारे काम पे। ऐसे काम करने वाले इस धरती पे बोझ है। ऐसे लोगों को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। ढेर बोल चुके तुम नहीं जानते कि किसके साम्राज्य में खड़ा हो तुम। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हें बोटी बोटी काट के रख देंगे। देखना चाहता है तू? अबे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जब गिदड़ की मौत आती है गिदड़ ऐसे ही फड़फड़ाता है। जिस आदमी पास तुम लोग फोन लगा रहे हो वो आदमी कब का ऊपर जा चुका है। अब ऊपर जाने की बारी तुम लोग की है। इंस्पेक्टर